बहू पति विवाह 5 भाइयों की दुल्हन। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कली अभी बैठी रो ही रही थी, उतने में ही उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर कली अपने आंसुओं को साफ करती है और उठकर डरते हुए ही दरवाजे पर जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसे सामने अपनी सास नजर आती है। अपनी सास को देखकर कली जल्दी से अपने सर पर घूंघट करती है, जो उसके सर से फिसल चुका था, और अपनी नज़रों को झुकाए वह वैसे ही खड़ी होती है। ठकुराइन उसे वैसे देख साथ में लाया खाना उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, बहू आज तो रात काफ़ी हो चुकी है और तुम काफ़ी थक भी चुकी होगी। आज तुम्हारी सुहागरात रहने देते हैं, इसलिए ये खाना लाई हूँ, इसे खाओ और सो जाओ, पर कल सुबह जल्दी उठ जाना, कल मैं तुझे तेरे सभी पतियों से मिलवाऊंगी और तुझे उन 5 के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी अब तुझे ही उन 5 भाइयों को संभालना है, वो अब से तेरी ही जिम्मेदारी है। एक बात ध्यान रखना बहू, अब से तू उन 5 पतियों की पत्नी है और अपने सभी पतियों को खुश रखने की सारी जिम्मेदारी तेरी है। तुझे उन्हें अपने मन से और अपने तन से हर तरह से खुश रखना है, समझती है इस बात को? अपनी सासू माँ की बात सुनकर कली बस खामोशी से सर झुकाए ही सर हिला देती है। उसे सर हिलाते हुए देखकर ठकुराइन उसे एक नज़र देखती है और सुबह जल्दी जाग जाने का बोल उस कमरे से चली जाती है। उनके वहां से जाते ही कली भी दरवाजा अंदर से बंद करती है और खाने को लेकर जल्दी से वही जमीन पर बैठ खाने लगती है। वैसे भी उसे काफ़ी भूख लगी थी और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी। कुछ ही देर में कली सारा खाना खत्म कर देती है और प्लेट वहीं पर रख जमीन पर ही सो जाती है। वैसे भी उसे बिस्तर पर सोने की आदत नहीं थी, उसका घर काफ़ी छोटा था जिसमें मुश्किल से 2 कमरे थे, वह भी छोटे छोटे, और वह जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोया करती थी। दूसरी तरफ 5 भाई विराट के कमरे में थे। विराट और विराज इस समय बिना किसी भाव को लिए अपने लैपटॉप को खोले उस पर काम कर रहे थे। तो तीनों भाई भी वहीं पर लगे सोफे पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। सबसे छोटा भाई वेद बोला, भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब हमारे गांव का ये कैसा नियम है? हम 5 ही भाई की शादी एक ही लड़की से करवा दिए, यह आपको कुछ अजीब नहीं लगा? वेद की बात सुनकर बिहान बोला, तू हमेशा से शहर में रहा है, इसलिए तुझे गांव कर की रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता है। हमारे गांव का यही नियम है कि यहाँ पर पैदा होने वाली लड़की की शादी जिस घर में कराई जाती है, वहाँ पर मौजूद जितने भी मर्द होते हैं उन सब से उसकी शादी होती है। फिर चाहे उस घर में कितने ही बेटे क्यों ना हो, वो उन सब की पत्नी बनती है। ठीक वैसे ही उस लड़की की शादी हम सभी भाइयों से हुई है, इसमें क्या अजीब है? उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर वेद उसे देखते हुए बोला, भाई सिर्फ मैं ही नहीं, हम 5 ही शहर में रहे हैं और हमने अपनी पढ़ाई वहीं से की है। गांव तो हम कभी कभार ही आया करते थे, और इस बार जब हम गांव आए तो देखो हमारे साथ क्या हुआ, एक ही लड़की से हमारी शादी कर दी गई। अब क्या हम एक ही लड़की को आपस में शेयर करेंगे, जैसे हम अपने कपड़ों को, अपने सामानों को शेयर करते हैं? उद्धरण चिन्ह। अब शादी हुई है हमारी और उसे अम्मा ने करवाई है, सोच समझ कर ही करवाई होगी, तो हमें इसे अपनाना तो होगा ही ना। वैसे भी हम अपनी अम्मा का कहना नहीं डाल सकते हैं, और शादी भी सारे रीति रिवाजों के साथ ही हुई है, और अम्मा के लिए रीति रिवाज और रिश्ते सब कुछ काफ़ी मायने रखते हैं। ये बात हम 5 भाई अच्छी तरह से जानते हैं, और प्रॉब्लम भी क्या है एक लड़की को शेयर करने में? अच्छा ही है ना, हम सबकी एक ही पत्नी है, जिस कारण हम 5 भाई कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर सबकी अलग अलग पत्नी होती तो हम कभी एक साथ नहीं होते, वैदिक ने अपने सारे भाइयों को देखते हुए कहा। विहान काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोला, शादी करना मेरा बचपन से सपना रहा है, और जब मेरी शादी हो गई है तो शादी के पहले ही दिन मुझे अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ रहा है, ये सच में काफ़ी गलत है। वेद, वो आपकी ही नहीं हम सबकी पत्नी है और हम सब अपनी सुहागरात में उससे दूर ऐसे बाहर बैठे हैं। विहान, अम्मा भी कमाल करती हैं, एक एक दिन सबके साथ रहेगी तो हफ्ते में बस 1 दिन ही पास होगी और 1 दिन ही उसे प्यार करने को मिलेगा। अच्छा होता अगर अम्मा बोलती हम 5 उसे एक साथ प्यार कर सकते हैं। विहान की बात सुन विराट, जो खामोशी से काम कर रहा था, वो उन सभी को घूर कर बोला, बकवास बंद करो और जाओ, जाकर सो जाओ। जिसे सुन सारे ही अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के 5 बजे ही कली की आंखें खुल जाती है और वह अपनी सास की बातों को याद करते हुए ही जल्दी जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो जाती है। कली ने बेहद ही सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी, जो कुछ रुपए की ही मामूली सी साड़ी थी। कली के हाथ में कांच की ढेर सारी चूड़ियां थी,
मांग में ढेर सारा सिंदूर और गले में पांचों भाइयों द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र। उसके अलावा उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं था। वह एकदम सादगी में थी, जिसमें उसका नेचुरल चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जो गोरा और सुंदर था। कली के लंबे कमर से नीचे आते बाल उसने उन्हें छोटी में बांध रखी थी। सर में पल्लू लिए वह अपने उसे कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ जाती है, जहां पर अम्मा पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। कली को देख अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, आ गई तू सही समय पर, तेरी समय की पाबंदी देखकर मुझे खुशी हुई। बोलते हुए ही वह कली को सर से लेकर पांव तक देखती है, फिर अपना मुंह बिचकाते हुए बोली, ठाकुर परिवार की बहू है तू, 5 भाइयों की पत्नी, और इतनी सिंपल तरीके से तैयार होकर आई है। चल मेरे साथ में तुझे कपड़े देती हूँ। ठाकुर परिवार की बहू ऐसे इतनी सिंपल कपड़ों में नहीं रह सकती है। बोलते हुए ही वह कली को अपने साथ ले जाती है और एक भारी सी लाल रंग की बेहद सुंदर साड़ी कली को निकाल कर देती है। साथ ही उसे कुछ गहने देती है और खुद ही उसे अपने हाथों से साड़ी पहनकर तैयार करने लगती है। थोड़ी ही देर में जब ठकुराइन कली को तैयार कर लेती है और जब वह खुद कली को देखती है तो पहले की कली और अब की कली में काफ़ी फर्क नजर आ रहा था। कली अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे वैसे देखकर ठकुराइन को आप संतुष्टि महसूस हो रही थी। ठकुराइन उसे रसोई घर में जाकर कुछ मीठा बनाने के लिए बोलती है। कली भी सर झुकाए बस सर हिलाकर चली जाती है। ठकुराइन अब नीचे हॉल में सोफे पर ही बैठे अपने सभी बेटों के आने का इंतजार करती है, क्योंकि आज उसे काली को सबसे मिलवाना जो था और उसे बताना भी था कि उसे किस दिन किसके साथ रहना है।